shadow of your heavenly wings. Diverted. Let us not go astray from. Draw near to you. Help us. Love. Keep everyone safe and sound. As we, Lord Jesus, anoint. This from you, Lord. Seek hearts and Lord Jesus, as we come into your presence, bless each and every one, from the smallest to the greatest. Yes, Father. Bless each and every one. Lord Jesus, whoever is sick and we do not know, we give them to you. Hallelujah. Bless each and according to Lord. We ask this prayer in the name of Lord Jesus Christ. Amen. आइए हम बैठेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अगर मैं आपसे कहूं आज मेरे पास एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा ड्रग है जिसको लेने से आप हमेशा आनंद से भरे हुए रहेंगे, आप हमेशा, आपके हृदय में एक शांति होगी। अगर कोई आपकी निंदा करता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतने इम्यून हो जाओगे कि आपको ना किसी चीज का डर लगेगा, ना किसी चीज की चिंता होगी, ना किसी चीज की आशा होगी कि मुझे इस दुनिया में ये करना है, वो करना है। आप जैसे हो संतुष्ट रहोगे और आपके आनंद और शांति को कोई छीन नहीं सकता। अगर मैं आपको बताऊं ऐसा एक ड्रग मेरे पास है तो आप में से कितने लोग उसे खरीदने की इच्छा रखेंगे? है कि नहीं? कितनी कीमत लगाओगे उसकी? चलो लगा दे, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, कितने लोग देंगे? हम में से अधिकतर लोग सब कुछ दे देंगे कि भाई ऐसा अगर कुछ है तो मुझे दे दो, है कि नहीं? अगर ऐसी सच में कोई दवाई है तो हम में से हर एक व्यक्ति अपने जिंदगी में उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि आखिर इंसान ढूंढता क्या है। और मैं अगर आपको बताऊं कि हमें परमेश्वर ने ऐसा एक ड्रग दिया है, वी हैव समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो बताने के पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा, ऐसे ही दवाइयों के खोज में मनुष्य ने कई सारे काउंटरफीट्स बनाए हैं। वो इसी खोज में है और वो कुछ ना कुछ ढूंढते, किसी ना किसी चीज में वो चीज ढूंढते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। कुछ लोग उस आनंद को, उस सिक्योरिटी को शराब में ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ऐसी दवाई है जिसको पीने से थोड़े समय के लिए क्यों ना हो हम अपने गमों को भूल सकते हैं, एक आनंद मिल सकता है। लेकिन उनका अनुभव ऐसा होता है कि थोड़े समय के लिए उनको एक आभास, एक इल्यूजन होता है कि हाँ मुझे आनंदित लग रहा है, फील नाइस। बट जैसे उसका इफेक्ट कम होने लगता है उसके बाद सच्चाई सामने आती है और जो तकलीफ पहले होती थी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। फिर इंसान सोचता है चलो यार बड़ी तकलीफ है, थोड़ी ज्यादा तकलीफ, ज्यादा संकट है, इसे डुबाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और थोड़ी लेनी पड़ेगी। और फिर वही साइकिल शुरू होता है, फिर उसे लेने के बाद उसे वैसा ही लगता है। मुझे याद है मेरे प्रीचिंग के शुरुआत के दिनों में चर्च में ऐसे ही मैं प्रचार कर रहा था। उस समय मैं बड़ा एक्सपेक्ट करता था, कॉन्शियस होता था मैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। मैं अभी वो नहीं सोचता, मैं अभी देखता हूँ कि प्रभु क्या सोचता है। बट उस समय मैं एक नया प्रचारक था, तो मैं ये सोचता था कि मैं संदेश अच्छे बनाऊं, इस प्रकार से तैयारी करो, ये करो, वो करो। तो बड़ा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता था कि लोगों के रिएक्शन क्या होते। आज आपके जैसे रिएक्शंस है अगर उस समय मुझे मिलते तो बहुत डिप्रेस हो जाता था। अभी नहीं होता लेकिन उस समय होता था। तो ऐसा ही एक माहौल था जहां एक बंदा आया था, एक भाई, और मैं प्रचार कर रहा था। सारे बड़े मतलब नॉर्मल रिएक्शंस थे, कुछ लोग बड़े एक्साइटेड थे, ये थे। लेकिन उसमें एक व्यक्ति अलग से
ही स्टूड आउट, वो अलग था, पीछे बैठा हुआ था एकदम, और बड़ा खुश था, और जैसे मैं कुछ कहता था वो बड़े आनंद से उसको एक्सेप्ट करता था, ऐसे हाथ उठाता था। एंड आई वाज रियली, मतलब मुझे बहुत प्रभाव हुआ, मुझे भी प्रचार करने में और जोश आया। एंड आई फेल्ट नाइस, वो चीज देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ कि एक बंदा तो सुन रहा है भाई मेरी बात। बड़े आनंद से सुन रहा था वो, और जो छोटी छोटी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, और थ्रू आउट द मैसेज उसके चेहरे पर एक हंसी, एक स्माइल थी। आप भी थोड़ा सा और स्माइल कर सकते हो, मतलब जानता हूं जीवन में बहुत परेशान है आप लोग, थोड़ा सा और हंस लेंगे तो अच्छा होगा। कहीं बाइबल नहीं, साइंस बताती, डॉक्टर्स बताते हंसने में भी बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, आपको आपके जॉज वगैरह ना थोड़े से, नहीं तो मायूस हो जाते हैं, आप बूढ़े दिखने लगते हो, थोड़ी आदत डाल दो। तो ये बंदा पूरे समय हंस रहा था, झूम रहा था, एंड के गीत हुए तो बड़े जोश से गा रहा था। एंड आई वांटेड टू मीट दिस पर्सन, मुझे लगा हाथ मिलाया, गले लगा, तब मुझे पता चला उसके इस आनंद का सीक्रेट क्या था। और मैं बड़ा निराश हो गया यार, सारे लोगों में एक ही इंसान था जो मन लगा के सुन रहा था, और बेचारा पी के आया था। बोला यार, दिस इज बैड, मिजरेबल, यू नो। एक ही बंदा आनंद से सुन रहा है मेरा मैसेज, वो था एक शराबी। सो थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, एक आनंद जरूर मिलता है, लेकिन वो आनंद ज्यादा रहता नहीं। और ऐसी ही कई सारी चीजों में लोग अपने अपने आनंद को ढूंढते। जब मैं मुझे याद है मेरे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में था, कुछ लोगों के विषय हमने सुना, उनके स्कोर्स जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर बड़े अच्छे आते थे, बड़े अच्छे आते थे, और कभी भी काम करने के लिए तैयार है। उनको आप रात को बुलाओ, कोई भी शिफ्ट दो, खास करके नाइट शिफ्ट स्पेशलिस्ट थे ये लोग। और हम थोड़ा रिसर्च कर रहे थे कि ये लोग इतना अच्छा क्यों परफॉर्म करते, बाकी क्यों नहीं करते, तो इनको थोड़ा सर्च कर ले, इनमें क्या है जो दूसरों में नहीं, सो वी कैन कोर्स करेक्ट। तो बाद में पता चला ये सब ड्रग एडिक्ट्स थे। बुरी बात है, इट्स अ हॉरिबल थिंग, बट ये इतने नशे में होते थे, हमें पता नहीं लगता था, बट वो इतने इम्यून थे दुनिया में, अपनी ही दुनिया। कस्टमर गाली भी दे रहा तो बड़े प्यार से बात करते थे। नो प्रॉब्लम सर, विल टेक केयर ऑफ दैट, बड़े आनंद से। और बाकी लोग गुस्सा होते हैं, इनको गुस्सा नहीं आता। बट मैं ये प्रमोट नहीं कर, अच्छा मैं क्लैरिफाई भी करना चाहता हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इन चीजों को, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी कुछ चीजें होती है जो इंसान के विचारों पर, उसके इमोशंस को ऐसे कंट्रोल कर सकती है कि एक इंसान कुछ समय के लिए एक दूसरी दुनिया में जा सकता है। और जितने भी मैंने अभी तक एग्जाम्पल्स दिए वो सारे गलत एग्जाम्पल्स हैं। इन चीजों में कभी किसी ने भी अपना आनंद, अपनी शांति और अपना सुकून इन चीजों में ढूंढना नहीं चाहिए। These are counterfeits of the devil. शैतान ने जो असली आनंद है, जो, मगर मैं इस वर्ड को यूज कर सकूं, जो ओरिजिनल ड्रग है, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसके नकल करने के लिए शैतान ने ये सारी चीजें बनाई हैं। प्रभु ने इन्हें सृष्टि की, आपको पता है इन सारी चीजों की एक जगह है। ये सारी चीजें शैतान ने नहीं बनाई, ये सारी चीजें प्रभु ने बनाई। हर बुरी चीज अच्छी चीज से आती है, हर बुरी चीज अच्छी चीज से आती है। पाप भी, पाप कब होता है? पाप अपने आप से नहीं होता, पाप वो होता है जब आप किसी अच्छी चीज को लेकर उसे गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे विवाह का संबंध अच्छा होता है, लेकिन वही चीज अगर विवाह को छोड़ के किया जाए तो वो घृणित पाप बन जाता है। सो वो चीज अपने आप में बुरी नहीं। वैसे अल्कोहल ये प्रभु ने बनाया है, उसकी एक जगह है, उसकी एक काम, उसकी बहुत सारे मेडिसिनल यूसेज है, आज भी दवाइयों में से यूज किया जाता है। कई सारे ड्रग्स जो होते हैं, ये कई आज भी मेडिकल फील्ड में इसे लोगों को बेहोश करके उनके ऊपर सर्जरीज हो या किसी और उपचार करने के लिए काम आते हैं। इन्हीं चीजों को शैतान यूज करके अलग चीज बना देता है और कई लोगों को उनके गुलाम बना देता है। ये सारे गलत चीजें हैं, लेकिन इसी के एक ओरिजिनल कॉपी हमारे पास है। देयर इज वन ड्रग दैट डज ऑल दिस फॉर अस। हमारे लिए काम करने वाला एक ड्रग परमेश्वर ने दिया है, और उस ड्रग का नाम है प्रेम, लव। पॉल कहता है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या भूख, क्या प्यास, क्या संकट,
क्या नग्नपना, क्या मार, बीमारी, क्या कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? और उसका जवाब क्या है? नहीं। पॉल का मतलब क्या है ये कहने में? व्हाट्स ही ट्राइंग टू से? वो कहना क्या चाहता है? पॉल का जीवन खुद हमें बताता है। देखो, पॉल ने अपने जीवन में जो भी सहा वो इतना भयानक था कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 5 बार उसने 39 कोड़े खाए। हमें पता है यीशु मसीह ने एक बार खाए। ऑफ कोर्स यीशु मसीह का वो सब कुछ नहीं था, उसके बाद वो क्रूस पे मारे गए, जो हमारे लिए हमारी सोच के बाहर है, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में आके करना ये हमारी सोच के परे है। लेकिन उसने जो किया वो अल्टीमेट बलिदान था। लेकिन उसके कदमों निशान पर चलते हुए पॉल ने भी कुछ कम नहीं सहा। 5 टाइम्स 39 कोड़े खाए। और आपको पता है रोमन जो कोड़े है, अगर आपने कभी देखे पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा होगा स्वरूप सबने, वो कोड़े जब मारे जाते हैं वो एक व्हिप नहीं होता जैसे मारते, उसमें कई सारे ऐसे उसके ये होते हैं, उसके अंदर रस्सियां होती हैं, और उन रस्सियों में अलग अलग चीजें होती है, जैसे कीले होते हैं और कोई जानवरों के नाखून होते हैं और हड्डियां होती है, पता नहीं क्या कुछ लगाते थे उस समय, हर चीज बांधी जाती थी और उन कोड़ों से लोगों को मारा जाता था, और एक एक फटके के साथ उस इंसान की सारी चमड़ी निकलती थी। वैसे 39 खाना कोई कम बात है? I mean, I can't imagine getting beaten by one. एक चीज, एक फटका खाना हमारे लिए कितना दर्दनाक होगा। उसने 39 खाए, लेकिन कितनी बार? 5 बार। फिर भी वो एक ऐसी दुनिया में जीता, ना वो कभी निराश हुआ, ना उसने कभी ये सोचा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ना उसने ये सोचा कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, परमेश्वर ये क्यों होने दे रहा है। वो नो थॉट्स, ही वाज हैप्पी, ही वाज हाई। वो एक अलग ही दुनिया में था बंदा। उसके बाद भी उसको एक आवेश था कि नहीं, और इस खुशखबरी को मैं और लोगों को सुना। ऐसा इंसान या तो पागल हो सकता है, या उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जबरदस्त भरा हुआ है जो इतना सामर्थ्यवान है कि हम सबको उसकी जरूरत है। वो प्रचार के लिए जाता है और 3 बार उसका जहाज डूब जाता है, और रात, एक तो 24 घंटे पानी में तैरते हुए अपनी रात और दिन वो बिताता है। दूसरे समय जहाज डूब जाती है, टापू पर जाता है, टापू पर जाने के बाद बारिश में भीगा हुआ है और खतरनाक सांप आके काट लेता है। उसके बाद ये पूरी जिंदगी में ये सब झेलते हुए उसको ये भी पता चलता है कि उसके अंदर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। आपको पता था उसके पास एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है? क्यों इलाज नहीं था पता है? क्योंकि परमेश्वर इलाज नहीं करना चाहता था। उसने प्रभु को पूछा, प्रभु मुझे इस कांटे से मुक्त कर, और वो कांटा क्या है स्पेसिफाई नहीं करता, वो कहता है शैतान का एक दूत। 2 कोरिन्थियंस 12 में वो सारी बातें 11 और 12 में बताता है। 12 में बताता है शैतान का एक दूत मुझे सता रहा है। कैसे सता रहा था हमें पता नहीं। बहुत स्कॉलर्स का मानना है कि उसके जिंदगी में उसने एक बीमारी के द्वारा उसको सता रहा था। तो पॉल ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे छुड़ा ले, मुझे क्षमा कर, मुझे चंगा कर। प्रभु ने एक नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार जवाब दिया। और तीसरी बार उसको जवाब क्या मिला? हाँ, पॉल ये बीमारी नहीं जाएगी, ये रहेगा, ये मैंने तेरे जीवन में रखा है, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पॉल को कोई दुख नहीं हुआ। कहा ठीक है प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, आई कंटिन्यू विथ माय जॉब। वो अपना काम करने लग गया। और उसके वो कम नहीं था कि लोग उसकी निंदा करते थे। आपको पता है इतना महान अपोस्टल होने के बाद एक पूरा चर्च उसको एक फॉल्स प्रॉफिट तक मानने के लिए आ चुका था। 2 कोरिन्थियंस का लेटर ही उसने इसलिए लिखा क्योंकि कई सारे फॉल्स अपोस्टल्स आए हुए थे और उन्होंने लोगों को ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया कि जिस पॉल को तुम सुन रहे हो ना वो गलत है। अब क्या करें? हमारे खिलाफ एक इंसान एक 2 बातें कोई कह ले, कोई बुराई करे तो हमें कितना बुरा लगता है। पॉल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको चिंता इस बात की थी कि इन लोगों को जो गुमराह कर रहे ना, वो लोग इनका नाश करेंगे। लोगों की चिंता थी उसको, और इसलिए वो लेटर लिखता है। उसको ये चिंता नहीं थी कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। और वही वो कहता है, मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इट्स एन अमेजिंग ड्रग। और इसीलिए हम देखते हैं नए जन्म का सबसे बड़ा चिन्ह है परमेश्वर का प्रेम। बाइबल कहती, फर्स्ट जॉन में जॉन हमें बताता है जो प्रेम करता है उसने परमेश्वर को जाना है, जो प्रेम नहीं करता उसको परमेश्वर पता ही नहीं। लव इज दैट ड्रग।
और ये लव, ये प्रेम जब हमारे जिंदगी में आएगा दोस्तों, तब हमारे जिंदगी में असली ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। नहीं तो तब तक हमारे पास एक रिलीजन रहेगा, एक धर्म रहेगा जो फरीसियों के पास भी था, और उसको वो हमसे बेहतर मानते थे। जो चीज हमें बदलती है वो है प्रेम। हमेशा याद रखना, प्रेम वो चीज है जो आपको सब कुछ करने लगाएगी जो आप कभी करना नहीं चाहते। प्रेम है जो आपको मसीह के लिए पूरी जिंदगी जीना सिखाएगा। प्रेम है जो आपको बलिदान करना सिखाएगा। प्रेम है जो आपको मेल मिलाप करना सिखाएगा। प्रेम है जो आपको आत्मिकता में बढ़ाएगा। इट इज लव, द लव ऑफ गॉड। बाइबल कहती है रोम करास 5:5 में, क्या कहती है? पढ़िए भाई, रोम करास 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। आशा से लज्जा नहीं होती। हमारे पास एक आशा है, वी हैव अ होप। क्यों पता ये होप हमारे अंदर है? आज हमारे अंदर होप क्यों? हमें कैसे पता कि हम वहां जाने वाले हैं? पॉल कहता है एक चिन्ह है उसका, क्योंकि हमारे दिल में क्या हुआ है? हाँ, परमेश्वर ने क्या उंडेला है? प्रेम। अगर आपको जानना है आपके उद्धार का चिन्ह, अगर आपको अनडाउटेडली जानना है कि आज आप उद्धार पाए हुए हो और उद्धार में चल रहे हो, एक ही चीज को अपने जीवन में चेक करो, आपके हृदय में कितना प्रेम है। एंड ऑब्वियसली कितना प्रेम है? प्रेम जनरली होता है सबके लिए, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के लिए। हाउ मच डू यू लव गॉड? हाउ मच डू यू लव गॉड? आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो? इट इज द ग्रेटेस्ट पावर। प्रेम जो है ना, परमेश्वर का सबसे बड़ा सामर्थ्य है। परमेश्वर की ताकत सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को बहुत कम लोग जानते हैं। इस प्रेम को अनुभव करना ही अनंत जीवन है। प्रेम आपको सिखाता है कि आप इंसल्ट्स को कैसे इग्नोर कर सकते हो। प्रेम आपको सिखाता है कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिनाई आपके सामने लाए, आप आनंद से हमेशा कैसे भरे रह सकते हो। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल, बट आपको पता है हम सब परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए, जानते हैं ना? चाहे इंसान कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, चाहे सॉफ्टवेयर कितना भी खराब हो गया हो, हार्डवेयर पहले बनाया हुआ था, बराबर है, वो सॉफ्टवेयर रन करने के लिए। चाहे इंसान आज कितना भी उद्धार नहीं पाया हुआ इंसान भी कितना बिगड़ा हुआ, उसमें अंदर कुछ ना कुछ परमेश्वर के गुण अभी भी दिखते हैं। आप देखो दुनिया की कोई भी मां, नॉर्मल मां, कुछ अब नॉर्मल लोग भी होते हैं इसके लिए कह रहा हूं, नॉर्मल मां अपने बच्चे के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार होती है। एक मां जब बच्चे को जन्म देती है, आपको पता है कितनी तकलीफ होती है? आप में से, हम में से जितने भी माँ बाप हो चुके हैं और जो नहीं हो चुके, उन्होंने बाकियों को तो देखा होगा। बच्चा जब दुनिया में आता है, इट इज नॉट इजी। उन बच्चों को बड़ा करना मतलब एक होता है यार ये क्या मुसीबत झेल ली हमने, है कि नहीं? कभी मन में आता होगा ऐसा, लेकिन कभी सोचा है, देखा है किसी माँ को ऐसे करते हुए? क्या मुसीबत, छोड़ दे इसको बाहर जाके। चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, माँ रात भर जागेगी, लेकिन बच्चा जब रोता है वो तुरंत उठकर उसको पहले संभालेगी। वो गंदा अगर करता है, आज हम बाकी घर में कभी माँ ने कुछ साफ नहीं किया, लेकिन बच्चे ने कुछ गंदा कर दिया तो वो पहले साफ करेगी। क्यों पता है? क्योंकि ये कहां से आया ये प्रेम? हाँ, ये परमेश्वर के प्रतिरूप में हम सब बनाए गए। ऑल्दो ये परफेक्ट नहीं, मदर्स लव इज स्टिल अ रेमिनेंट ऑफ दैट लव। ये प्रेम हमें फिर से लौटाता है परमेश्वर उद्धार के द्वारा। लेकिन ये अंश दुनिया में भी हम देखते हैं, इसका अंश कि कैसे एक माँ एक बाप अपने बच्चे से अनकंडीशनली प्रेम करते हैं। वो क्यों ये सब करते हैं, मुसीबत क्यों झेलते हैं? और उसका आंसर एक ही है, इट इज लव। इट इज लव। कभी उनके मन में ये बात, बहुत लोग परेशान होते हैं यार, सोचते भी मैं बहुत थक चुकी हूं, लेकिन इतना थकने के बावजूद वो करते हैं। बाप को पता है अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं इनके लिए प्रोवाइड नहीं करूंगा तो ये खाएंगे क्या? तो चाहे कितनी तकलीफ क्यों ना हो, उसको कितना ओवर टाइम करना पड़े, उसको चाहे कितने संकट हो, कितने दुनिया के परेशानी होने, वो नहीं कहता मैं जॉब छोड़ के बैठ लूंगा, तुम अपना अपना देख लो। वो अपनी सेहत खतरे में डालेगा, लेकिन देखेगा कि बीवी और बच्चे सेफ है, उनके लिए मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। ये सैक्रिफाइस करने के लिए हमें मजबूर कौन करता है? प्रेम करता है।
हम कई बार लोगों को कहते हैं कि तुम क्यों नहीं प्रार्थना करते, क्यों नहीं चर्च आते, क्यों नहीं करते। वो सवाल ही गलत है। इसलिए नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज की कमी है। अगर वो चीज आ जाए अपने आप वो सारी चीजें फॉलो करेगी। इट्स लव दैट कंपेल्स अस। पॉल कहता है, आपको पता है मैं प्रचार क्यों करता हूं? आज मैं आपको बताता हूं, एटलीस्ट 10 रीजंस मैं दे सकता हूं लोग क्यों प्रचार करते हैं। और मैं जब कहता हूं ना, मैं अपने आप को हमेशा इसमें एनालाइज करता हूं। आज प्रचार करने के बहुत कारण होते हैं। आज प्रचार करने का नंबर 1 कारण होता है प्रसिद्धि, फेम, इजीएस्ट वे टू फेम। अगर आपको बात करना अच्छा आता है, आपने कुछ वचन सीख लिए, आप एक अच्छे वक्ता बन गए, बात करने में निपुण हैं, तो कई सारे लोग आपके फॉलोअर्स बन सकते हैं। दैट कुड बी वन मोटिवेशन। एक और मोटिवेशन हो सकता है पैसा। अगर आपका चर्च बढ़ जाए, अगर कई लोग पास्टर्स को मैंने सुना है वो ऐसे कैलकुलेट करते, इतने मेंबर बढ़ गए तो इतना इनकम होगा। उनके लिए एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है ये, इतने बढ़ गए तो इतना मेरा इनकम होगा। और लेके आओ, मैंने ऐसी भी मीटिंग्स अटेंड की है जहां एल्डर्स मीटिंग बुलाई गई थी और कहा कि भाई आपका टारगेट है इस साल का इतने इतने मेंबर्स लाना, इतना इतना टाइट आना चाहिए, ये आपका टारगेट है। किसी ने किया ऐसा मीटिंग अटेंड? मैंने किया है। सो कॉल्ड एल्डर था, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होने के नाते हमें टारगेट्स दिए गए थे। टारगेट क्या था? ये नहीं कि लोगों की चिंता कर उनको बचाओ, ये कि इतने लोग आने चाहिए चर्च में। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी का कारण हो सकता है कंपटीशन, किसी का कारण और कुछ और। पॉल क्या कहता है पता है मैं क्यों प्रचार करता हूं? वो कहता है द लव ऑफ क्राइस्ट कंपेल्स मी। मसीह का प्रेम मुझे क्या करता है? मजबूर करता है प्रचार करने के लिए। आपको पता है एक दिन यिर्मयाह ने प्रभु से कहा तूने मुझे फंसा दिया। लैमेंटेशंस में वो लिखता है, प्रभु तूने मुझे फंसा दिया, मुझे नहीं करना ये। जहां जाता हूं मेरा निंदा होती, जहां तूने मुझे फंसा दिया। नहीं, यूज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड जो मैं यहां पर यूज नहीं कर सकता। तूने मुझे फंसाया है, लेकिन क्या करूं प्रभु, तेरा वचन मेरे अंदर एक अग्नि बन के बैठा हुआ है। अगर मैं मुंह बंद करूं तो मेरी हड्डियां जल जाएगी, मुझे बात करना ही होगा। सो इट वाज समथिंग विद इन हिम। उनके अंदर एक चीज थी जो उनको कंपेल करती थी। पॉल हमें एक्सप्लेन करता है ये परमेश्वर का प्रेम है जो मुझे मजबूर करता है संकट उठाकर लोगों के पास जाकर प्रचार करना, उन्हें बताना कि ये तुम्हारे लिए, ये खुशखबरी आज प्रभु तुम्हारे लिए देता है। सो लव इज व्हाट वी नीड टू सीक आफ्टर। पॉल भी हमें कहता है चाहे तुम्हारे पास कितने वरदान हो, चाहे तुम्हारे पास कितने गिफ्ट्स क्या हो, कितनी खूबियां, कितना हुनर क्यों ना हो, तुम्हारे पास इतना नॉलेज है कि तुम सारी गहराइयों को जानते हो, तुम्हारे पास ऐसी भविष्यवाणी का गिफ्ट है, तुम सारे सीक्रेट्स रिवील कर सकते हो, तुम पहाड़ हिला सकते हो, ऐसा विश्वास है तुम्हारा, ये सब कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम झनझनाती झांझ हो, आवाज करने वाला बर्तन। सो इस चीज के पीछे आज प्रभु हमें कहता है कि चलो, पहला करंती करास उसका 14 अध्याय पहला वचन पॉल हमें यही बताता है। देखिए, पढ़िए उसके शब्दों में। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदान की धुन में रहो। इस ऑर्डर को कभी भूलना मत। प्रेम का अनुकरण मतलब फॉलो आफ्टर लव। पहली चीज जो तुम्हें खोजनी है वो प्रेम, और उसके बाद वरदान अपनी जगह परमेश्वर के अनुसार तुम्हें मिलेंगे, उसकी भी अपेक्षा करो। अगर तुमने इसको रिवर्स कर दिया, यू सीक आफ्टर द गिफ्ट्स, और आपके अंदर प्रेम नहीं, तो आप एक फायदेमंद नहीं, आशीष नहीं, आप एक कारण बन जाओगे लोगों की तबाही का। यू विल नॉट बी अ ब्लेसिंग बट अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिस इंसान के हाथ में तलवार दी जाती है और उस इंसान का चरित्र अगर बिगड़ गया हो, वही तलवार कहीं लोगों के नाश का कारण बनती है। लेकिन एक तलवार अगर ऐसे इंसान के हाथ में दी जाए जिसका हृदय प्रेम से भरा है, वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, वो लोगों की चिंता करता है, फिर वही तलवार तुम्हें सुरक्षित रखती है। सिंपल। एक तलवार गुनहगार के हाथ में दो, तबाही मचाएगा। एक तलवार एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर के या एक अच्छे लीडर के हाथ में दो, वो तुम्हें संभालेगा। गिफ्ट सेम है, ताकत सेम है, उस तलवार का काम सेम है, मारना, लेकिन किसके हाथ में है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज वरदान प्रभु किसको भी दे सकता है, गधों को भी दे सकता है। कितने गधे बैठे यहां पर? मैं अपने आप को क्या समझता हूं,
आई एम वर्थलेस पर्सन, एक गधा। परमेश्वर, कोई बड़ी बात नहीं जब इंसान खड़ा होता है कुछ करता है, लोग जब प्रचार करते थे, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। परमेश्वर ने गधे को इस्तेमाल किया बात करने के लिए। एक दिन लोग पर यीशु की स्तुति कर रहे थे तो फरीसियों को गुस्सा आया, बोला प्रभु उनको रोक दे, उनको बोल मुंह बंद रखने के लिए। तो प्रभु क्या कहते हैं, अगर ये बंद करेंगे अपना मुंह तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे, तो मैं उनका मुंह खोल सकता हूं। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। गिफ्ट्स अब कोई बड़ी बात नहीं है, गॉड कैन यूज एनीवन। इंपॉर्टेंट बात है कैरेक्टर, कि इंसान जिसको ये गिफ्ट देता है परमेश्वर, सबसे पहले वो देखता है इसका कैरेक्टर क्या है, कैसा है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं, कैन गॉड यूज यू। और वो इंसान तैयार, जो जिस इंसान को परमेश्वर ट्रस्ट कर सकता है, वो इंसान है जिसके अंदर पहले उसका प्रेम भरा हुआ है। अ पर्सन फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड। जहां प्रेम नहीं दोस्तों, वहां कुछ भी नहीं। आज एक काम करना, घर जाने के बाद 1 कुरिन्थियों का 13 अध्याय ध्यान से पढ़ना। आपको परमेश्वर बताता है प्रेम के लक्षण क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर से पढ़िए, उसके ऊपर मनन कीजिए, प्रेम के लक्षण क्या है। और इसे पढ़ के इसे एक नियम मत समझना, अच्छा ये लिखा है क्या, ये मुझे करना होगा, नहीं। ये लक्षण है, सिम्टम्स है। ये सिर्फ आपको बता सकते हैं प्रेम है क्या नहीं है। लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, लव इज कंसिडरेट, इट डज नॉट एनवी। ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर है, मतलब हमारे अंदर प्रेम की बहुत कमी है। जब प्रेम आ जाता है, ये चीजें अपने आप हमारे अंदर आने लगती है। आप किसी से जलोगे नहीं, आपको कभी किसी का बुरा नहीं लगेगा, आप कभी भी किसका बुरा नहीं सोच सकते, चाहे वो दुष्ट, कितना इंसान दुष्ट क्यों ना हो। आपको हमेशा भलाई उसके बारे में सोचिए, कुछ अच्छा होना चाहिए इसका। अगर वो प्रभु से दूर है तो आप उसको जज नहीं करोगे, आप ये सोचोगे प्रभु उसको वापस कैसे लाए, इसको बचा लेना प्रभु। दैट इज लव। आज हमारे जिंदगियों में, विश्वासियों की जिंदगी में प्रेम की बहुत कमी है, बहुत कमी है। और इसी प्रेम को लौटाने, इसी प्रेम को हम पर उंडेलने प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। आपको पता है यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए, वो कई सारे टाइटल्स ले सकते थे। ही कुड टेक एज मेनी टाइटल्स एज ही कुड विश। उनको ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु के कितने नाम हैं? बहुत सारे नाम है। यहोवा राफा, चंगाई देने वाला, यहोवा निसी, हमारा बैनर, यहोवा शालोम, और बहुत सारे हैं। लेकिन जब वो इस दुनिया में आया, उसने एक नाम लिया, यहोवा मेरा उद्धार करता। उसका नाम है यहोशुआ, यशुआ। ये उसका नाम था, लेकिन उसका टाइटल क्या था? जब वो इस दुनिया में आया, उसके जन्म का अनाउंसमेंट हुआ, द प्रिंस ऑफ पीस एंड इमैनुअल, and he will be called the son of God, the son of God। कल हमारे शाम के मीटिंग के बाद एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा था, बट अधूरा रह गया था। और मैंने एक सवाल पूछा था लोगों से कि यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो उन्होंने सन ऑफ गॉड का टाइटल क्यों लिया? ही कुड बी कॉल्ड, आई मीन और भी उनके नाम थे, जैसे मसीहा है, वो भी उनको, जिसको हम क्राइस्ट बोलते हैं, राइट? क्राइस्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और उसका हिब्रू वर्ड मसीहा। तो मसीहा भी उसका टाइटल है। लेकिन खास करके अक्सर यीशु मसीह दो टाइटल्स काफी यूज करते थे, सन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ मैन। सो मैं कल पूछ रहा था कि यीशु ने इस वाले टाइटल को क्यों यूज किया। ऑल्दो मैं शायद थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगा, बट आई विल कम टू द मेन पॉइंट। लेकिन आप मुझे बताना, सन ऑफ गॉड क्यों? एब्सोल्युटली, भाई ने बिल्कुल नस पकड़ ली। क्यों? सन ऑफ गॉड जो है, ये एक विशेष टाइटल है। हालांकि सन ऑफ गॉड इन इट्स नॉर्मल सेंस, ओल्ड टेस्टामेंट में सन ऑफ गॉड का मतलब सिर्फ ये था कि प्रभु का एक अभिषिक्त या उसका एक चुना हुआ। मुझे कैसे पता? आपको थोड़े रेफरेंसेस देता हूं। आपको पता है ओल्ड टेस्टामेंट में कई लोगों को सन ऑफ गॉड या सन्स ऑफ गॉड बुलाया गया। ओके, उसमें एक कैटेगरी है एंजल्स की, जो 1 में बाइबल कहती है, और जब परमेश्वर अपने सिंहासन बैठा होता, उसके सामने कौन आए? द सन्स ऑफ गॉड उसके सामने आए, और उसके बाद वहां पर शैतान भी था। करेक्ट? हम ये भी जानते हैं जेनेसिस चैप्टर 6 में सन्स ऑफ गॉड मैरिड द डॉटर्स ऑफ मैन, राइट? लेकिन आपको पता है, एज अ पर्सनली एक इंसान को परमेश्वर ने कब मेरा पुत्र करके कहा?
Who is the first person? Adam in the genealogy of Jesus. Solomon से भी पहले. Exodus chapter 4 verse 22 पढ़िए. निर्गमन उसका 4 अध्याय 22 वचन. जब मूसा को परमेश्वर फैरो के सामने भेजता और उसको कहता है जा मेरे लोगों को छुड़ा. देखो परमेश्वर क्या शब्द वहां इस्तेमाल करता है. और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यों कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है. फैरो को क्या बता? इज़राइल मेरा पुत्र है. ही इज माई फर्स्ट बॉर्न. उसको छोड़ दे. अगर तू मेरे फर्स्ट बॉर्न को नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे फर्स्ट बॉर्न को नहीं छोड़ूंगा. यू गेट इट? व्हाई वाज ही कॉल्ड द फर्स्ट बॉर्न? एक्चुअली कौन था फर्स्ट बॉर्न? इज़राइल और ईसौ में से एसाव था, लेकिन उसने अपना हक खो दिया और पहलौटे का हक किसको दे दिया? याकूब को, जिसका नाम इज़राइल हो गया. अब ये परमेश्वर क्या कहता है? ये अब्राहम ईसाक का पहलौटा नहीं है. ये किसका पहलौटा है? ये मेरा पहलौटा. ही इज माई सन. ओके. एंड नॉट जस्ट दैट, फिर एक स्पेशल जगह परमेश्वर इस टाइटल को यूज करता है और वो टाइटल फिर यीशु मसीह यूज करता है. आज बहुत लोगों को पता नहीं कि जीसस को सन ऑफ गॉड क्यों कहा जाता है. व्हाई इज दैट टाइटल गिवन? आइए देखते हैं उसको. एंड इन सैमुअल 1 सैमुअल चैप्टर 7, पहला सैमुअल उसका 7वां अध्याय और 14 वचन 14. और एक्रोन और गत तक जितने नगर पलिश्तियों ने करना बता. सेकंड होगा सैमुअल. जस्ट द पीरियड. हाँ, 2 सैमुअल 7:14. मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा. अच्छा, उसके एक वचन पहले पढ़ना. मेरा नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा. ओके, ये कॉन्टेक्स्ट मैं समझा लेता हूं पहले. दाऊद को परमेश्वर के लिए घर बनाना है. दाऊद को क्या करना है? परमेश्वर के लिए घर बनाना है. तो परमेश्वर उसको संदेश भेजकर कहता है ठीक है तू बना सकता है, लेकिन तू तेरे हाथों से नहीं बनाएगा. कौन बनाएगा ये घर मेरे लिए? तेरे ही वंश से एक पुत्र आएगा. हाँ. और इफ यू रीड वर्स 12 से शुरू कर लेते हैं. 12 से सही होगा. जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, हाँ, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा. मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा. मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा. यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा. ओके. सो तेरे वंश से एक लड़का आएगा और वो मेरे नाम के लिए घर बनाएगा और मैं उसका राज्य हमेशा के लिए स्थापित करूंगा. यहां तक अगर हम पढ़ते हमें लगता है अरे ये तो डेफिनेटली यीशु मसीह की एक प्रोफेसी होगी, और है. लेकिन इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्स हमें क्या बताता है? अगर वो गलत करे, जब वो गलत करेगा मैं उसे दंड दूंगा, मैं उसे मारूंगा और इंसान के हाथों से उसको ताड़ना दूंगा, लेकिन मेरा प्रेम उससे कभी वापस लिया नहीं जाएगा. माई लव विल नेवर बी टेकन अवे. इस वर्स को कभी मत भूलना. माई लव विल नेवर बी टेकन अवे. मेरा प्रेम उससे कभी छीना नहीं जाएगा. अब ये कॉन्टेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहा है? ये एक्चुअल फर्स्ट इसकी जो रेफरेंस है किसके विषय है? सोलोमन के विषय. इट्स अबाउट सोलोमन. और सोलोमन से प्रभु इतना प्रेम करता था, उसको क्या कहता है? आपको पता ना सोलोमन का नाम क्या था जो प्रभु ने रखा? जेरेडाया. माय बिलवेड, मैं इससे प्रेम करता हूं. और इसके विषय वो डेविड को कहता है वो मेरा बेटा होगा. वो बेटा बिगड़ गया था, वो प्रभु ने प्रेडिक्ट भी किया जब वो बिगड़ेगा मैं उसको ताड़ना दूंगा, लेकिन मेरा प्रेम उससे कभी हटेगा नहीं. और ये मुझे विश्वास दिलाता है कि सोलोमन अपने जीवन के अंत में इतनी भयानक चीजें करने के बाद फिर भी वापस बचाया गया. तब वो जाके एक्लीसियास्टिस की किताब लिखता, बोलते हैं सारी बातें व्यर्थ है, मैंने सब कुछ ट्राई किया, तुम मत करो. मैंने जिंदगी तबाह कर ली, कई लोगों की जिंदगी तबाह की, तुम मत करो. ये पूरा पॉइंट है सब उपदेशक का. सो एनीवेज, यहां पर टाइटल जो दिया गया है, मैं उसको क्या बुलाऊंगा? ही विल बी माई सन. और इसी वर्स को रेफरेंस लेते हुए यीशु मसीह के विषय हिब्रूज हमें बताती है
कि ये एक इम्प्लिसिट प्रोफेसी थी। प्रोफेसी के कई सारे रूप होते हैं, कई सारी प्रोफेसीज कुछ डायरेक्ट होती है, कुछ छुपी हुई होती है। किसी और की बात हो रही है लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके अलावा ये यीशु की भी बात कर रहा था। जैसे भजन संहिता 22 में दाऊद अपनी कहानी बता रहा है, मैं कितना तकलीफ में हूं प्रभु, मेरी हड्डियां मुझको देख रही है। उसको एक्चुअली वो एग्जैजरेट कर रहा था, उसकी हड्डियां ऐसी निकल नहीं गई थी, लेकिन जो एग्जैजरेशन को क्या बोलते हैं ब्रदर, बड़ा चढ़ाकर, मैंने क्या एक व्याकुलता से हम बात करते हैं। जैसे मैं कहूं ब्रदर बहुत संकट है, आसमान मेरे सर पे गिर गया है, तो क्या लिटरली आसमान गिर गया? नहीं, मैं अपनी अपनी दर्द को बयान कर रहा हूं, लेकिन इस एग्जैजरेशन में, इस हाइपरबोली में, यहां पर एक प्रोफेसी थी जो असलियत में होने वाली थी। आगे यीशु मसीह आकर उसे फुलफिल करने वाला था। सो प्रोफेसीज के कई सारे ऐसे टाइप्स होते हैं। यहां पर ये बात कही गई सोलोमन के बारे में, लेकिन आगे जाकर यीशु मसीह के बारे में भी हमें बताई गई है। सो दिस इज द टाइटल। मैं क्यों ये बातें आपको बता रहा हूं? क्योंकि ये जो टाइटल है सन ऑफ गॉड, वो एक स्पेशल टाइटल है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने के पहले उसको कभी सन ऑफ गॉड करके नहीं बुलाया गया। जॉन कहता है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। अगर उसके प्री इनकारनेशन, इस दुनिया में आने के पहले का अगर कोई नाम हमें पता है, खास करके जो यीशु का नाम हमें पता है, वो क्या है? द वर्ड। लेकिन जब वो इस दुनिया में आए वो पुत्र बना। अब मेरा सवाल है, क्यों वो अपने आप को पुत्र कहता है, परमेश्वर का पुत्र? क्योंकि वो हमारा प्रोटोटाइप था। आप प्रोटोटाइप समझते हो? नहीं समझते तो आदर्श भाई से पूछ लेना, क्योंकि उनके इंडस्ट्री में प्रोटोटाइप्स बहुत कॉमन होता है कि नहीं? कोई भी कार जब बनती है तो पहले क्या बनता है? एक प्रोटोटाइप बनता है, उसका पहला मॉडल बनता है, और उसी के आधार पर सारे मॉडल बनते हैं। तो यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों अपने आप को सन ऑफ गॉड कहता है? क्योंकि वो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि परमेश्वर के और बहुत सारे सन्स ऑफ गॉड बन जाए, जिसके अंदर वही प्रेम और वही रिश्ता फिर से लौटाया जाए जो आदि में परमेश्वर ने अपने बेटे आदम के साथ बनाया था। आदम वॉज अ सन ऑफ गॉड, और आदम से परमेश्वर बहुत प्रेम करता था, और उस प्रेम में परमेश्वर चाहता था कि आदम अपनी जिंदगी बिता दे, लेकिन आदम ने धोखा दिया। आदम ने परमेश्वर को त्याग दिया और अपनी राह चुनी, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। जैसे सोलोमन के विषय कहा है, मैं उसको मारूंगा, ताड़ना दूंगा, लेकिन उससे प्रेम करना नहीं बंद करूंगा। आपको पता है ये प्रेम किससे होता है? ऐसा वाला प्रेम सिर्फ अपनों से होता है। हमारे बच्चे भी अगर बिगड़ जाए, आप में से कितने माँ बाप ये कहेंगे मैं इससे प्रेम ही करना बंद कर दूंगा? आप उससे गुस्सा हो सकते हो, आप उसको मार सकते हो, ताड़ना दे सकते हो, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि आप उससे प्रेम करना बंद नहीं कर सकते। वो चाहे जितनी तकलीफ में हो, आपको भी उसकी तकलीफ महसूस होगी। यू विल फील द पेन। कई बार हम माँ बाप जब बच्चों को ताड़ना देते हैं और बच्चों को तकलीफ होती है, वो तकलीफ हमें भी होती है, हमें करना पड़ता है क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ वो रिश्ता बनाना चाहता है जो उसने आदम के साथ पहले स्थापित किया था, जो बिगड़ गया था, और उसे लौटाने के लिए अब परमेश्वर इस दुनिया में एक मनुष्य बन के आया, और उसे क्या टाइटल दिया गया? परमेश्वर का पुत्र, द सन ऑफ गॉड। एंड व्हाट डज द बाइबल टेल अस? आइए हम जाते हैं जॉन के गॉस्पेल में। जॉन हमें बताता है इन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहान उसका पहला अध्याय और 12 वचन पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने भी उस पर विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर ने एक अधिकार दिया। क्या? उन्हें क्या बुलाने का? परमेश्वर के संतान, that they should be called the sons of God or the children of God। आज दोस्तों, परमेश्वर इस दुनिया में हमें बस आशीषें देने नहीं आया, हमें बस अच्छी चीजें देने नहीं आया, वो हमारे उस रिश्ते को लौटाने आया जो हमने आदम के द्वारा खो दिया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम फिर से उसके साथ वैसा वाला प्रेम करें जो उसने आदि में हमारे अंदर भरा हुआ था। और जिस दिन हमारा उद्धार होता है दोस्तों, सबसे पहला लक्षण ये होता है, हमारे हृदय में परमेश्वर का वही प्रेम लौटा दिया जाता है। इट कम्स बैक टू अस। रोमन्स 5:5 हमने पढ़ा था।
कि परमेश्वर अपना प्रेम हमारे हृदय में उंडेलता है। रोमन्स 14 क्या कहता है, रोमन्स 8:14 क्या कहता है, पढ़िए रोमन्स 8:14 से 16 पढ़िए, रोम क्लास 8:14 से 16। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखो, जितने भी परमेश्वर की आत्मा से चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। वही रिश्ता वापस परमेश्वर हमें देता है जब हमें अपनी आत्मा हमारे अंदर उंडेलता है। वो हमें वही स्टेटस देता है जो यीशु मसीह का था, वही दर्जा रिश्ते में, नॉट इन एबिलिटी, उसके गुणों में नहीं, लेकिन उसकी जो उसका स्टेटस जो है, जो रिश्ता यीशु ने पिता के साथ बनाया था या था, वैसा वाला रिश्ता हमारा बनता है। यीशु इंसान बना क्यों? सिर्फ हमारे लिए बलिदान बनने के लिए नहीं, हमारे लिए उदाहरण भी बनने के लिए। और जो जैसे वो पिता के साथ रिलेट करते थे, वो वही चीज वो हमें देना चाहते हैं। आपको पता है यीशु मसीह आपकी अपनी जिंदगी में कभी भी डिस्टर्ब नहीं थे। आपको पता है? आपने कभी पढ़ा है एंड जीसस वाज डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेटेड, वरिड? कभी पढ़ा है? हमने जीसस वेप्ट करके पढ़ा है, दुख में वो रोया। हमने पढ़ा कि जीसस वाज फुल ऑफ जॉय, आनंद से भर गया। लेकिन कभी पढ़ा है कि वो चिंतित थे या फ्रस्ट्रेटेड? चिंतित एक ही बार हुए थे, मैं कह सकता हूं। कभी पता है? गत्सेमने बाग में। और कभी हुए पता है? जब उन्हें यह पता चल गया कि अब वो पिता से अलग होने वाले हैं। इट्स अ डीप मिस्ट्री। कल इस मिस्ट्री के विषय में कुछ चीजें बता रहा था कि कैसे ये मिस्ट्री शुरुआत से छुपाई गई है। द इनकारनेशन, जो मसीह का इंसान बनना, इसको इनकारनेशन कहते हैं। इतनी बड़ी मिस्ट्री है कि बड़ी अद्भुत है। ये अद्भुत मिस्ट्री है जो किसी को रिवील नहीं की थी। ऑन दैट नोट, दो चीजें आपको बताना चाहूंगा कि कलीसिया को प्रभु ने कितना बड़ा एक सौभाग्य दिया। मैंने कल एक वर्स पढ़ा था, आइए उसको पढ़ते हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 में, पहला कोरिन्थियस उसका 2 अध्याय और उसके 6 से 8 पढ़िए। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ा। मैं कल ये समझा रहा था कि किस प्रकार से प्रभु ने प्लान इतना सीक्रेट रखा था। पॉल कहता है मैं बुद्धि की बातें करता हूं, लेकिन सिर्फ उनके साथ जो मैच्योर हो चुके हैं। कोरिन्थियस का कॉन्टेक्स्ट है, आपको पता ना कोरिन्थियस के लोग कैसे थे, बिल्कुल बच्चे थे। तो पॉल कहता है तुम्हारे साथ मैं ये बातें नहीं कर सकता हूं क्योंकि तुम बच्चे हो। उसके 1 अध्याय बाद वो कहता है, लेकिन वो कहता है मैं बुद्धिमानों के साथ, जो अब बड़े हो चुके उनके साथ बातें करता हूं, और ये बुद्धि की बातें बड़ी गहरी है। बोलता है एक मिस्ट्री है जो पिता ने, कैसे यीशु ने आकर इस दुनिया के सरदार को हराया, जो खुद उसको पता नहीं था। इट वॉज अ मिस्ट्री, नो वी डिक्लेयर गॉड्स विजडम, अ मिस्ट्री दैट हैड बीन हिडन, जो छुपाई गई थी और हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने उसकी योजना बनाई थी। और उसके विषय किसको पता नहीं था? संसार के हाकिमों को भी पता नहीं था। अभी हाकिम कौन है हम सब जानते हैं, एफिशियंस 6 आपने पढ़ा है। कौन है ये हाकिम? रूलर्स, शैतानी ताकतें। उनको भी पता नहीं था। जब यीशु मसीह आए उनको भी पूरी उनको ज्ञान, उसकी समझ नहीं थी। उसकी दैविक अधिकार को उन्होंने पहचाना, ये भी पहचाना कि वो उनका न्याय करने वाला है, लेकिन उसकी जो मिस्ट्री थी कि ये परमेश्वर इंसान बन के हमारे सामने है और ये क्या करने वाला है, इसका बलिदान हमें कैसे हराएगा, इसका ज्ञान किसी को भी नहीं था। इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। इट इज द ट्रू मास्टर स्ट्रोक। शैतान का मजाक बना दिया इसका 1 चैप्टर पहले कलसीकरास में पॉल बताता है। और आपको पता है शैतान को ये मिस्ट्री किसके द्वारा समझ में आ गई? ये पूरा गेम उसको कब समझ में आया? एफिशियंस चैप्टर 3 में पॉल इसको रिवील करता है। देखो पॉल के मिनिस्ट्री का एक कितना बड़ा भाग था। एफिशियंस 3 8-12 पढ़िए भाई। एफिसियंस 3 8 से 12। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ,
यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाओ। आगे, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मैं इस भेद को रिवील करूं जो आदि से गुप्त था। कौन सा भेद? आगे पढ़िए। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। किसके द्वारा इन्होंने सीखा? ये स्वर्गीय स्थानों में जो अधिकारी थे उन्होंने किसके द्वारा जान लिया? कलीसिया के द्वारा जान लिया कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। ओके, देयर आर टू मेनी थिंग्स, ऑफ कोर्स मैं सारी चीजें अब बता नहीं सकता, बट इट इज थ्रू द चर्च। पॉल ने जब ये रिवील किया तब शैतान को और एंजल्स को भी पता चला। बाइबल कहती एंजल्स भी बेसब्री से देख रहे थे कि हो क्या रहा है। Everyone had played their part, सब अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन पूरा पिक्चर किसको नहीं दिखाई दे रहा था? किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट मुझे एक बात याद आती है, कई लोगों ने यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड बुलाया, सन ऑफ गॉड, लेकिन उसके पीछे का जो मतलब था ना, सबका अलग अलग था। जब यहूदी उसको सन ऑफ गॉड बुलाते थे, उनको पता है मसीहा का एक टाइटल है, आने वाले मसीहा को सन ऑफ गॉड बोल दिया जाएगा। क्यों? उस आधार पर जो हमने पढ़ा, जो सोलोमन को प्रभु ने कहा ये मेरा बेटा होगा, उसका राज्य हमेशा के लिए स्थापित होगा, तो उसके द्वारा उनको पता था दाऊद का जो बेटा आएगा उसको सन ऑफ गॉड बोला जाएगा। तो वो जब उसको सन ऑफ गॉड बोलते थे या पूछते थे आर यू द सन ऑफ गॉड, तो वो उनके मन में होता था। जब पीटर ने उसको डिक्लेयर किया तू मसीहा है, द सन ऑफ गॉड, तू कौन है? तू मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, पर प्रभु ने क्या कहा? तुझे ये बात मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने रिवील की है। पीटर का रेवलेशन क्या था? उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी? उसकी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं थी कि यू आर गॉड, उसकी अंडरस्टैंडिंग थी यू आर द मसाया। और प्रभु ने कहा सही बोल रहा है, अब तक तुझे जो पता है, लेकिन ये भी तुझे किसने रिवील किया? परमेश्वर ने। लेकिन जीसस जब अपने आप को सन ऑफ गॉड बोलते थे, ही मेंट समथिंग वेरी डिफरेंट। उसके मन में बहुत अलग था। मुझे एक चीज याद आती है, आपको होता है भाषा का बड़ा अनोखा एक उसके फीचर्स होते हैं। जैसे कि दो अलग भाषाओं में कई बार एक ही वर्ड आता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच भाषा में द वर्ड, इंग्लिश में एक वर्ड है शेफ। कितने लोग जानते हैं शेफ क्या है? हम सब जानते हैं ना, बैठे हुए शेफ्स। शेफ्स मतलब खाना बनाने वाले, जो हेड कुक होता है, जो अच्छा कुक, शेफ बोलते हैं उसको। लेकिन शेफ को फ्रेंच में क्या बोलते हैं पता है? शेफ का और बॉस। फ्रेंच में शेफ का मतलब क्या है? बॉस। तो समझो आप किसी के घर में गए और वो बंदा बोल रहा है, एक फ्रेंच इंसान के ऑफिस में आप, वो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्लीज मीट माय शेफ। वो है उसका बॉस और आप इंग्लिश बोलने वाले, तो प्लीज मीट माय शेफ। और आप उसको बोलते हो कि व्हाट डू यू कुक, आपकी क्या स्पेशलिटी है? आप खाना बनाते हो, अच्छी बात है। तो कितना सारा कंफ्यूजन हो सकता है, राइट? ऐसा ही कुछ हो रहा था उस समय जब यहूदी उसको बोल रहे थे सन ऑफ गॉड, आर यू द सन ऑफ गॉड? जीसस कह रहा था यस आई एम द सन ऑफ गॉड। दोनों का मतलब बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग था। जीसस केम टू रिवील द ट्रू सनशिप ऑफ गॉड, जो परमेश्वर हमें देना चाहता था, उस सनशिप के बारे में। इसके लिए जॉन 3:16 में एक बहुत यूनिक वर्ड यूज किया गया है, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता, हर भाषा में अनफॉर्चुनेटली इकलौता वर्ड यूज किया गया, इंग्लिश में भी ओनली बिगॉटन यूज किया गया, लेकिन उसका जो ग्रीक वर्ड है उसको नेसेसरीली ओनली बिगॉटन करके नहीं ट्रांसलेट करना चाहिए था। उसका एक अच्छा ट्रांसलेशन होगा यूनिक, अनोखा। मोनोगेनेस वो शब्द है, अनोखा। मतलब अगर हम ऐसे सुने, परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना अनोखा पुत्र जो दूसरों के जैसा नहीं है, ही इज नॉट अनदर सोलोमन, ही इज नॉट अनदर इजराइल, वो इजराइल नहीं, सोलोमन नहीं, वो अनोखा पुत्र है जो हमारे लिए दिया। और उसी अनोखे पुत्र के द्वारा आज हमें भी वही अनोखे पुत्र का हक वो देना चाहता है। आपको पता है, मैं कह रहा था यीशु कभी भी अपने जीवन में आपको चिंतित नहीं नजर आते थे, कभी भी आपने जीवन में परेशान नहीं, दुखी नहीं, निराश नहीं। क्यों? पता है, उसे हमेशा एक बात का एहसास होता था कि चाहे मेरे साथ कोई हो ना हो, मेरे साथ पिता है, मेरे साथ पिता है। कभी कोई चिंता नहीं। आपको पता है, अपने आखिरी भाषण में जॉन चैप्टर 16 में वो कहता है, कुछ ही समय के बाद
तुम सब मुझे छोड़ने वाले हो, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैं त्यागा हुआ नहीं हूं। कितने लोगों को आज ये एहसास होता है कि आप त्यागे हुए नहीं हो? डू यू रियली बिलीव दैट? डू यू रियली हैव दैट सेंस? आप त्यागे हुए नहीं हो। चाहे दुनिया ने आपको छोड़ दिया, दुनिया आपके खिलाफ हो, आपके खिलाफ तूफान चल रहे हो, आपके शायद जॉब्स में संकट हो, आपके फैमिलीज में परेशानी हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप कभी भी अपने आप को त्यागा हुआ नहीं पाओगे। यू विल ऑलवेज नो यू आर लव्ड। आप प्रेम किए गए हो, आप पर उसका प्रेम हमेशा बना रहेगा। दैट इज द सीक्रेट ऑफ इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ का रहस्य क्या है? जब आपको यह पता लगता है कि आप कितने प्यारे हो, आपसे परमेश्वर कितना प्रेम करता है, आप परमेश्वर के पुत्र हो, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। जब वो क्रूस पर था, आपको बताया, मैंने एक पहले बताया, यीशु मसीह की एक ही बार जिंदगी में आपको दिखाई दिया वो चिंतित हुए और वो बड़े दर्द में थे और उन्होंने प्रार्थना भी की, पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे ले लेना। कब प्रार्थना की पता है? जब उन्हें पता था 24 घंटे के अंदर मैं मेरे पिता से अलग होने वाला हूं। उन्हें भय इस बात का नहीं था कि उन्हें क्रूस पर मारा जाएगा। आपको पता है, यीशु को मरने से, दर्द से डर नहीं था। अगर उससे वो डर रहे थे तो उनसे कई बेहतर इंसान इस दुनिया में आए थे, उनसे कई बेहतर, क्योंकि हीरोइकली कितने लोगों ने बड़ी हिम्मत से अपनी जानें दी अलग अलग कारणों के लिए। दे वुड हैव बीन ग्रेटर देन जीसस। यीशु दर्द से और मौत से नहीं डरा, लेकिन यीशु को किस बात से डर लगा या किस बात से वो पहली बार चिंतित नजर आए? जब उन्हें यह पता चला कि पिता उन्हें त्यागने वाला है। और क्रूस पर उन्होंने वही रोकर चिल्लाया। क्या चिल्लाया? हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यह उनके जिंदगी की सबसे बड़ी और दुखद घटना थी, जब पिता ने उनको छोड़ दिया कुछ समय के लिए। दोस्तों, आज हमें इस बात की चिंता कितनी होती है कि पिता मुझसे खुश है या नाराज है, पिता मुझसे दूर है या नजदीक है। हमें चिंता बहुत चीजों की होती है कि मेरे आज शायद फाइनेंसेस कैसे, उसकी चिंता हम करते हैं, मेरा हेल्थ कैसे है, मेरे लोग क्या कहते हैं, बहुत चीजों की चिंता होती है। ये सारी चीजों की चिंता तब होती है जब पिता का प्रेम हमसे दूर हो जाता है। अगर पिता आपसे नजदीक रहता है और आप उससे प्रेम करते हो, आपको एक ही बात की चिंता होगी। किस बात की? कि पिता मुझसे नाराज है क्या? पिता तो मुझे त्याग नहीं देगा। प्लीज लॉर्ड, कुछ भी कर ले, मुझे जिंदगी में सब कुछ ले ले, लेकिन तू मुझसे अलग मत हो। ये एक बेटे की पुकार होती है। दैट्स व्हेन यू रियली नो यूर अ सन ऑफ गॉड और चाइल्ड ऑफ गॉड। तो परमेश्वर वही रिश्ता हमें लौटाने आया है। सब चीजों से ऊपर परमेश्वर है, सब चीजों से अधिक उससे प्रेम करो। और यीशु के इसी उद्धार के द्वारा, जो एफिशियंस में हमने पढ़ा ब्रदर, वहां पे एंड में एक बार पढ़ लेना। एफिशियंस हम कहाँ थे? 3:8 में थे ना। हम 11 और 12 को पढ़ेंगे, उसी एफिसियंस 3:11 और 12। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार मिला है। उसी प्लान के द्वारा परमेश्वर ने जब यीशु को बलिदान कर दिया, उस प्लान के द्वारा उसने कई और लोगों को जन्म दिया। हम आज परमेश्वर के निकट इसीलिए आ सकते हैं क्योंकि हमारे लिए पहलौटा मारा गया, ताकि हम उसके पीछे चलकर उसके जैसे बने। याद रखना, यीशु सिर्फ हमारा बलिदान नहीं है, वो हमारा उदाहरण है। इस बात को कभी भूलना मत। ही इज नॉट जस्ट आवर अटोनमेंट बट आवर एग्जाम्पल। वो हमारा बलिदान नहीं है सिर्फ, वो हमारा उदाहरण है, वो हमारा फॉर रनर है। मतलब वो आगे जाता है इस उम्मीद में, इस एक्सपेक्टेशन में कि बाकी भाई क्या करेंगे, उसके पीछे आएंगे। पहलौटा क्यों? क्योंकि वो सब में पहला है। पहलौटे का मतलब उसके बाद और बहुत सारे बच्चे हैं। और जो अधिकार यीशु का है, वही अधिकार पिता हमें देता है। जिस अधिकार से यीशु प्रार्थना करते थे, उस अधिकार से हम भी कर सकते हैं। जिस धैर्य से पिता के पास वो जाते थे, उस धैर्य से हम भी जा सकते हैं। जो एक्सपीरियंस यीशु का था, वो हम भी कर सकते हैं। वो हमारे जैसा इसलिए बना ताकि हम उसके जैसे बन सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं वो आप यीशु के जैसे बने? दैट इज द गोल। वो हमारे जीवन का गोल होना चाहिए। इट शुड बी द गोल कि मैं भी पिता के साथ वैसे ही रिश्ते में बन सकूं जैसे यीशु था। लॉर्ड, कभी भी आप प्रार्थना करो, जहां पर भी जाओ, आपको इस बात का हमेशा एहसास होना चाहिए, पिता मेरे साथ है। इस बात की चिंता होनी चाहिए, पिता मेरे बारे में क्या सोचता है। इस बात का भय होना चाहिए, पिता देख रहा है। सारी बातें पिता की जैसी होनी चाहिए। आपको कहते हैं छोटा बच्चा जब होता है, हाँ, भीड़ होगी, कितनी भी बड़ी भीड़ होगी,
लेकिन इस भीड़ में अगर बेटे के साथ उसका पिता और उस अपने पिता का हाथ थाम लेता है ना, उसे किसी बात का डर नहीं लगता। पता नहीं आपको अपने बचपन में कभी इन बातों को अपने आपको याद है? मुझे याद है, मैं एक बार जब मद्रास गया था, मुझे डेडिकेट करने गए थे मेरे माँ बाप, उन्हें पता नहीं था, डेडिकेट किया करने गए थे मैरी को। और उस भीड़ में एक दिन क्या हुआ, मैं चल रहा था, मेरे पिताजी मेरा हाथ पकड़ते थे, और जब भी वो मुझे उसका हाथ में पकड़ता था और चलता था, मुझे कभी भी इस बात का डर महसूस नहीं होता कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि एक सॉलिड हाथ मुझे क्या करा, थामे हुआ है, पकड़ा हुआ है। आई वुड नेवर फियर एनीथिंग। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे पिताजी चल रहे थे, उस दिन मैंने डिसाइड किया मैं मम्मी के साथ चलूंगा। मम्मी भी मेरे हाथ पकड़ के चल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम था कि उनकी जूती जो है टूट गई, और जब वो नीचे देखकर अपने थोड़ा सा उसको सही करने लगे, मैंने कहा मम्मी एक काम करता हूँ, मैं आगे जाता हूँ, डैडी के पास जाता हूँ। मैं बस 5 साल का कुछ था, तो आगे जब मैं भागते हुए गया, अभी दुनिया का आकर, ये पूरी स्टोरी हम सबकी स्टोरी है। आगे जाते जाते मैंने लेफ्ट साइड पे देखा, रास्ते के उस समय बहुत सारे टॉय शॉप्स थे, तो मैं आगे जा रहा हूं, मेरी नजर कहां पड़ी, टॉय शॉप्स पे पड़ी, और मैं टॉय शॉप्स को देखते देखते नजर यहां है और मैं आगे जा रहा हूं। अब डैडी को पता नहीं कि मैंने हाथ छोड़ के आगे आया हूं। अब हमारा जो होटल था वो राइट साइड पे था, तो डैडी और मेरी 2 बहनें राइट चल के ऊपर चली गई, मैं यहां देखते हुए आगे चल रहा हूं। और मम्मी जब तक उन्होंने सैंडल रिपेयर करके ऊपर देख लिया और चलते आई, उन्होंने नोटिस नहीं किया मैं बहुत आगे गया था। तो मेरे आगे से डैडी और बहनें चली गए और पीछे से मम्मी चली गई, और मैं टॉय शॉप्स देखने के बाद, सारे आनंद लेने के बाद, अब आगे देखता हूं तो डैडी नहीं है, पीछे देखता हूं मम्मी नहीं है। मैं आज भी, मुझे याद है, उससे ज्यादा डर मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगा था। आई वॉज पेट्रिफाइड, मैं इतना भयभीत हो गया, आई फ्रोज, मुझे पता नहीं इस दुनिया में मैं क्या करूं, कहां जाऊं। और उस फोन का जमाना नहीं था ना उस समय, अब बच्चों के पास मतलब वो उम्र में कहां फोन। आई वॉज स्कैर्ड, और पता नहीं अगर थोड़ी और देर होती तो शायद मैं आज कहीं लुंगी पहन के चेन्नई में भीख मांगता हुआ आपको मिलता, आपको नहीं किसी और को मिलता, किसी होटल में कुछ टेबल वेबल साफ करता, या पता नहीं कहाँ मुझे लेके जाते भीख मांगने के लिए। मुझे आज भी याद है, और सोच के कई बार रूह कांपती है कि क्या होता था अगर उस दिन मैं मिलता नहीं था। आपके सामने प्रचार करने वाला कोई शायद यहां तो नहीं होता, कहीं और कुछ होता। लेकिन फिर मुझे एक आवाज आती है पीछे से, जोर से मेरा नाम चिल्लाते हुए, साबियो करके, बहुत जोर से, ऐसी आवाज की मुझे पता है कहां से आई पता नहीं, लेकिन आई वाज सो कंफर्टेड, इतना मुझे सुकून मिला, मुझे पता था मेरे पिता ने मुझे देख लिया, और मैं इतना खुश था, यहां वहां देख रहा हूं पता नहीं, और फिर सडनली ऊपर से देखा कि डैडी ऊपर से चिल्ला रहे हैं, वहीं पर रुक जाओ। इतनी जल्दी से, मतलब 3 फ्लोर्स जो है, पता नहीं उन्होंने क्या स्पीड से वो कूद के आए, कैसे आए, ही फ्लेड, और एक कुछ सेकंड्स में वो मेरे सामने पहुंचे, और फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वापस लेके ऊपर चले। मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे, मम्मी को काफी सारी सुननी पड़ी, लेकिन मुझे उन्होंने पकड़ के लेके गए। मैं वो एक्सपीरियंस क्यों आपको बताता हूं, क्योंकि ऐसा ही होता है एक इंसान के साथ, एक बेटे के साथ, जब उसका पिता का हाथ उसके हाथ से निकल जाता है। आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हो, आपको डर लगेगा, आपको लगेगा यार ये दुनिया में मैं डूब जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा कल। यू बी वरीड, स्कैर्ड, जिंदगी में क्या होगा, कोई सर्टेनिटी नहीं होगी, व्हाट इज माई फ्यूचर होल्ड। लेकिन वहीं पर एक हाथ जब आपको पकड़ लेता है ना दोस्तों, सारी चिंताएं निकल जाती है। आपको किसी चीज की चिंता नहीं, किसी बात का भय नहीं, क्योंकि आपको पता है आपको पकड़ने वाला कौन है, आपका पिता आपके साथ है, वो छोड़ेगा नहीं। ये होता है एक बेटा होने का सौभाग्य, और ये सौभाग्य आज परमेश्वर हमें देता है। इस दुनिया की भीड़ में हम सब खो जाते, यहां वहां देखते रहोगे, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो पिता का हाथ छूट जाए या आप छोड़ के भाग जाओ। शैतान भी बहुत सारी चीजें दिखाता है, देख ले बेटा इधर का अट्रैक्शन कितना है, मत छोड़ना, कभी पिता का हाथ मत छोड़ना। जिस दिन छोड़ दोगे आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। उसकी आवाज सुनना, और जब वो आपको बुलाएगा, आप हमेशा खुशी और सुकून से अपनी जिंदगी जियोगे। आइए आज के लिए इतना ही। इस चीज पर जाके मनन करें, परमेश्वर आपसे क्या बात करता है। वो आपको बुला रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास लौट आ, मेरे साथ बने रहे, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं।